जायमानो हवै ब्राह्मणास्त्रिभिर्ऋण्वा जायते। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार मनुष्य जन्म के साथ ही 3 ऋणों से युक्त हो जाता है। इन ऋणों से मुक्ति ही उसके जीवन का एक अनिवार्य कर्तव्य है। ये 3 ऋण हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। बालक का जन्म होते ही वो एक ऐसे संसार में प्रवेश करता है जहां उसके चारों ओर प्रकृति व्याप्त होती है। परिआवरण अर्थात पर्यावरण होता है। जीव, अजीव और निर्जीव, भौतिक, अभौतिक, प्राकृतिक और सांसारिक, इन सभी से मिलकर बनता है पर्यावरण। इन सब के साथ मानव का पारस्परिक अंतर संबंध होता है और इस अंतर संबंध का सम्यक निर्वाह ही देव ऋण से मुक्ति दिलाता है। प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा जीव जंतु और वृक्षादि की रक्षा करना ही शास्त्रों में देव यज्ञ कहा गया है। और ये देव यज्ञ हमें देव ऋण से उऋण करता है। वेद परंपरा को श्रुति परंपरा भी कहा जाता है, क्योंकि ऋषियों द्वारा अनुभूत मंत्र और ज्ञान लिपि के अभाव में मात्र श्रवण द्वारा ही गुरु से शिष्य तक पहुंच पाता था। लिखित रूप में आने के उपरांत भी बिना गुरु के उनका अर्थ अन्वय समझ पाना कठिन है। इस वेद परंपरा, श्रुति परंपरा, ज्ञान परंपरा का प्रवाह निरंतर बना रहे, इसीलिए गुरु से प्राप्त ज्ञान के ऋषि ऋण से मुक्ति तभी मिलती है जब उस ज्ञान कोश को अगली पीढ़ी को सही अर्थ और सही रूप में प्रदान कर दिया जाए। पितृ ऋण से उऋण होने के लिए मानव को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना होता है, अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाना होता है और संतान के समस्त दायित्वों का निर्वाह करते हुए उसे संस्कार युक्त बनाना होता है। तत्पश्चात संतान के गृहस्थ होने पर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश के साथ ही पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। अर्चयित्वा पितॄन् सम्यक् पितृयज्ञैर् यथा विधि देवान् यज्ञैर् ऋषीन् वेदैः चरित्वा तु यत्नतः। मानव के इन प्राकृतिक, बौद्धिक और सांसारिक ऋणों से उचित माध्यम से मुक्ति न होने पर सृष्टि का क्रम खंडित होता है और तभी उसे आपदाओं, विपदाओं को झेलना पड़ता है। आज का युग इसी बात का साक्षी है।